प्रताप भानु माने नहीं। एक तनु साधु के समझाने पर जो नकली राजवेश से असली साधु बनना चाहता था, तो नकली रहेगा, वो असली कैसे होगा। प्रताप भानु चले गए, अंत में ब्राह्मण देवताओं का शाप लगा। परिणामतः प्रताप भानु अरिमर्दन धर्म रुचि सब सपरिवार असुर शरीर धारण कर लिए। यह प्रसंग याज्ञवल्क्य बाबा भरद्वाज जी के प्रति गा रहे हैं। कहते हैं, काल पाय मुनि सुनु सोई राजा, भयऊ निशाचर सहित समाजा, दस सिरता ही बीस भुज नंदा, रावण नाम वीर बरी। प्रताप भानु रावण हुए, अरिमर्दन कुंभकर्ण हुए, और जो इनका सचिव था महासचिव विमात्र भाई विभीषण हुआ। नाम था पूर्व में उसका धर्म रुचि। मनुष्य जैसा रहता है, जैसा जीता है, उसी प्रकार उसको जन्म का कुल प्राप्त होता है। तीनों ने कठोर तप किया। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी मैंने ब्रह्मा जी ने जाकर भर दिया। रावण एक ही वर मांगना चाहता था, मरूं नहीं। पितामह ब्रह्मा बोले, बेटा ये मृत्युलोक है, यहाँ जो आया है वो जाएगा। तुम चाहो तो किसी को छुड़ा लो। वानर मनुष्य को बताया, इनसे छोड़कर किसी से नहीं। ठीक है, भगवान की रचना बन गई। तथास्तु। कुंभकर्ण के पास गए, देखा ये तो विशाल शरीर पाया है, भोजन करेगा 3 दिन में सृष्टि समाप्त कर देगा। सरस्वती जी को प्रेरित करके उसी मति पलटे। कुंभकर्ण मांगा, 6 माह सोऊं, एक दिन जगूं, खाऊं पीऊं, सो जाऊं। तथास्तु। विभीषण जी के पास गए, कहा बेटा आप भी वर मांगो। विभीषण जी ने मांगा, तेहि मांग सि भगवंत पद, कमल यमल अनुरा। भगवान श्री हरि के सिर चरणों में निर्मल प्रेम मेरा बढ़ता ही रहे, ये वर विभीषण ने मांगा। तप का परिणाम है वरदान। मैदानव जो असुरों के विश्वकर्मा हैं, उन्होंने अपनी पुत्री मंदोदरी का विवाह रावण से किया। पाताल जाकर दोनों भाइयों का राक्षस विध से ब्याह करके लाया है। मैंने कहा यहाँ इंद्र के धनपति कुबेर रहते हैं, इनको मार भगाइए तो मैं श्रृंगार करूं और लंका में अपनी राजधानी बनाइए। रावण ने यही किया, लंका का मैंने श्रृंगार किया और उस अलंकरणोपरांत रावण ने वहां अपनी राजधानी बनाया। कुबेर जी के पास एक तेज धावक पुष्पक यान था। रावण धावा बोलकर छीन ले आया। अब पुष्पक यान रावण के पास हो गए। आसुरी वृत्ति थी रावण की, उसका समाज दिन दुना रात चौगुना अहर्निशम बढ़ने लगा। वर्धमान वर्धमान वर्धमान। करते क्या थे? धर्म मूल से नष्ट हो यही व्यवहार करते थे। जेहि विद होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। अतिशय देख धर्म कै ग्लानि, परम सभी धरा अकुलानी। ऋषिमंडल के पास गई, ऋषिमंडल से अपनी प्रार्थना सुनाई। ऋषि मुनि लोग बोले, चलो ब्रह्मलोक चलते हैं। गौ रूप में उसको लेकर मैया को, मेरी धरित्री को ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले, यहाँ कहाँ गए? मुनिगणों ने कहा कि आपने इस असुर को ऐसे अवरदान क्यों दे दिया? पूरी धरती में अधर्म फैला रखा है, त्राहि त्राहि धरा कर रही, आपके सन्मुख खड़ी है। भगवान ब्रह्मा पधारे कैलाश, बैठक होने लगी। कैसे कल्याण होगा, कैसे उद्धार होगा? प्रभु के पास चलें। भगवान शिव ने कहा, कहीं न चलिए, भगवान का स्मरण करिए, भगवान यहीं कृपा कर देंगे। साधु वचन कह के शिव जी की पितामह ब्रह्मा ने प्रशंसा की और सब लोग भगवान ब्रह्मा जी के साथ प्रभु को पुकारने लगे। आइए हम आप भी भगवान को पुकारते हुए ये पद गाएं, नहीं गाएं? श्री राम जय जय राम करिएगा।
पितामह ब्रह्मा गाने लगे, जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवान का गोविंद हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता मन जान को जो सहज की पाला दीन दयाला करहु मनोग्रह सोई जय जय अविनाशी सकभटवासी व्यापक माया सभय सुरभूमि वचन समेत गगन गिरा गंभीर भय हर मुनिगणों को पितामह ब्रह्मा पृथ्वी देवताओं को भय सहित जानकर भगवान श्री हरि की ब्रह्मवाणी बोली, जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेश, आपके लिए धरूंगा नरवेश। ऐसे नहीं, अनसन सहित मनुज अवतारा ले वन
अंश उदार। अंशों सहित आऊंगा, सूर्यवंश में आऊंगा, धरती का भार उतारूंगा, आप निर्भय होइए। देवता लोग जाने लगे। भगवान ब्रह्मा ने कहा जाने से काम नहीं चलेगा, आप लोग भी कुछ करिए। क्या करिए? भगवान आएंगे नर वेश में, तो आपको विशेष नर बनना होगा। क्या? वानर बनना होगा। कहाँ? तो वन में जाकर। ध्यान रखिएगा, वो वानर लोग वो नहीं थे जो आज के वानर हैं, कपड़े नोचले थे। तो विशेष वानर भगवान की सेवा के लिए पधारे थे। हमारी श्रद्धा इनमें भी रहनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी का स्वरूप है, प्रणाम करिए। परंतु वो जो देवता लोग भगवान ब्रह्मा की आज्ञा मानकर वन के नर बन गए, अर्थात भगवान की लीला के सहयोगी बनकर सब लोग प्रतीक्षा करने लगे। पितामह ब्रह्मा ने जाम्बवान का स्वरूप स्वीकार किया, भोले बाबा ने श्री हनुमान जी का स्वरूप। बोले श्री हनुमंत लाल महाराज की। भगवान की सेवा में लगने के लिए कौनो रूप धरना पड़े हो तो धरना चाहिए, कुछ भी बनना पड़े बनना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए। ये स्मरण रहे, सेवा प्रधान है, रूप प्रधान नहीं है। जो बनना पड़े बनिए, जैसे रहना हो। रामलीला के कोई भी पात्र छोटे बड़े नहीं, रामलीला तो रामलीला है साहब। को बड़ छोट कहत अपराधु, गनि गुण दोष समझिए ही साधु। साधु ही समझ सकता, तो कोई छोटा बड़ा नहीं। देवता लोग गए इधर, भोले बाबा मेरी माँ को कथा सुनाते हुए कहते, देवी यह सब रुचिर चरित तुम्हें बाखा, अब सो सुनहु जो बीच। क्या बीच में रखा था? मनु शत्रुपा जी को जो भगवान ने वर दिया था, वो भगवान अब अवतार लेंगे। इसलिए एक बार भाव श्रद्धा से पावन भाव रखते हुए बोलिए, श्री अयोध्या धाम की जय हो, श्री सरयू मैया की जय हो, मिथिलापुरी की जय हो, चक्रवर्ती जी महाराज की जय हो, तिरहुत नरेश की जय हो। यह लीला महोत्सव है, अद्भुत है हो। अयोध्या कैसी है? दो अंतर देखिए। अरे सीताराम जी की प्यारी रज सरजू जी को पानी ला। रंग महल हनुमान गढ़ी अति
अयोध्या, ये अयोध्या जी, अयोध्या धाम, अयोध्या धाम, प्रयागराज, काशी जी, वरुणा और रस्सी बराबर वाराणसी, काशी जी, प्रयाग जी, अयोध्या जी, ऐसे बोला करिए। खैजा मानी नहा बांध न बोला करिए। एक बार इसी स्थल पर हमने बोला था साधु राजा के लिए, तो लोग गदर मचवाई दिए। हमारे मेयर मित्र हैं एक रायपुर के, तो फ़ोन किए कि महाराज जी बहुते कड़ुआ बोलते हैं। नहीं, हम तो मीठा ही बोलते हैं, कड़ुआ लगता है हम का बतावें, तब गड़बड़ जाला है। मीठा ही बोलते हैं। नमवे सब बदल डालत है, जौन मन करे तौने रख देते हैं। जो वास्तविक पौराणिक नाम है उसी का विस्तार होना चाहिए।